बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खामोश दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, खामोश दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। प्यारे तालिब इल्म, चूंकि हम उर्दू को पढ़ रहे हैं तो उर्दू अदब का एक हिस्सा है और उर्दू एक जुबान है और हमारी कौमी जुबान है। तो हम जब तक हमें अदब का पता ना हो कि अदब किसे कहते हैं और अदब है क्या, तो उस वक्त तक हमें कोई समझ नहीं आएगी। तो हम जब अदब पढ़ेंगे, अदब की मुख्तलिफ अक़साम पढ़ेंगे, उसके बाद जाके हमें समझ आएगी कि अदब क्या भला है। तो देखें, वैसे अदब का अगर हम ये बोले कि अदब के जो लफ्जी मतलब है वो शाइस्तगी एहतराम के हैं। किसके हैं? शाइस्तगी, सलीका या एहतराम, जो डिक्शनरी में जो मतलब है अदब का वो मतलब है। लेकिन चूंकि हम इस अदब से मुराद इस्तिलाही मानों में भी और अदब मुराद लेते हैं और इंग्लिश में इस अदब को लिटरेचर कहा जाता है, जबकि शाइस्तगी एहतराम वाले अदब को कि भाई बड़ों का अदब करना चाहिए फलाना फलाना, इसको कहते हैं रिस्पेक्ट कहते हैं। और ये जो जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे, उसको इंग्लिश में, अंग्रेजी जुबान में लिटरेचर कहा जाता है। तो उस उर्दू अदब की मुख्तलिफ नकादों ने मुख्तलिफ तारीफें की है, हम उनकी तारीफें देखेंगे। देखो, जिंदगी अगर हमने गुजारनी है, मैंने इकबाल का शेर आपके सामने सुनाया कि खामोश दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। यानी इंसान की जिंदगी का कोई भी स्टेप है, यानी मोहब्बत किसी भी जिंदगी किसी मोड़ पे भी जाएंगे, जब आपकी जिंदगी में अदब नहीं होगा तो आप जो है कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। अदब से मुराद क्या है कि जिंदगी को परखने का जो है वो सही तरीका, जिंदगी को जीने का सही तरीका वो क्या है? अदब है। अब देखो, अदब की तारीफें देखें कि हर वो इल्म जो किताब के जरिए हम तक पहुंचे अदब कहलाता है। ये मेथोडोलॉजी कहता है। अब लाजमी तो नहीं कि भाई कोई किताबें साइंसी होती हैं, कोई अदबी होती हैं, कोई गैर साइंसी होती हैं, तो हम उसको बाज़ औक़ात ऐसी होती है कि भाई कुछ किताबें साइंसी होती तो साइंसी अदब हम कहते हैं, और बाद में कुछ तो महदूद अदब होता है, कोई ग़ैर महदूद होता है। ठीक है, तो हम इस पर बहस नहीं करते, उनकी तारीफ हमने पढ़ ली। वो ये कहते हैं कि हर वो इल्म जो किताब के जरिए हम तक पहुंचे, हम उसे क्या कहते हैं? अदब कहते हैं। दूसरा नकात कहता है, मगरबी नकात कहता है कि अदब वाक़यात या हक़ाइक़ को सिर्फ पेश कर देने का नाम नहीं। अदब वाक़यात या हकीकत को, किसी वाक़ये को या किसी हक़ाइक़ को, ठोस हक़ाइक़ को पेश कर देने का नाम नहीं, बल्कि अदब कहलाने के लिए इज़हार बयान का तनव्वुर जरूरी है। बल्कि अदब कहलाने के लिए अदब को समझने के लिए या अदब को बनाने के लिए बात करने का तरीका भी हो, यानी तनव्वुर किसी कहते हैं? वैरायटी को, यानी इज़हार बयान भी अदब में हो। उसमें क्या हो कि खूबसूरत अल्फाज हो, खूबसूरत अल्फाज को खूबसूरत तरीके से जब पेश करेंगे तो तब वो अदब कहलाएगा। हम भी जो है वो किसी की हुस्न की तारीफ करते हैं, शायर भी किसी की हुस्न की तारीफ करता है, हम भी किसी से, अपने बड़ों से, अपनों से मोहब्बत का इज़हार करते हैं, शायर भी करता है। हमारे करने और उनके करने में बहुत ज्यादा फर्क है। तो इसी लहजे और बयान के फर्क से अदब और गैर अदब का पता चल जाता है। अब इंसानी, ये वाल्टर पीटर का कौल था, तो इंसानी अफकार, ख्यालात, अफकार फिक्र की जमा है। ख्यालात और एहसासात का जुबान और अल्फाज के जरिए इजहार अदब कहलाता है। देखो, इंसानी सोच, इंसानी ख्याल, इंसानी एहसास को जुबान और फिर अल्फाज भी हो, अल्फाज के जरिए जब आप इजहार करते हैं उसे फिर क्या कहते हैं? अदब कहते हैं। तो ये किसका? कार्डिनल न्यूमैन का ये तारीफ, उनके अदब की तारीफ की है। मेथोडोलॉजी ने एक आसान तारीफ की है, तनकीद हयात का नाम अदब है। तनकीद हयात का नाम, मेरी जिंदगी को तनकीद किसे कहते हैं? यानी किसी भी फनपारे में खोटे और खरे की पहचान इस्लाह की गरज से जाहिर कर देने का नाम हम क्या कहते हैं? तनकीद है। तो भाई जिंदगी के खोटे और खरे में जब आप पहचान करेंगे तो आप जिंदगी सही तरीके से जी सकते हैं। तो गोया अदब जिंदगी का एक बुनियादी जुज़्व है, एक हिस्सा है। उर्दू अदब जो है के नकात जो है वो क्या तारीफ करते हैं अदब की, वो देखें कि इंसान के जज्बात और एहसासात में
जो मौजें, जो लहरें बराबर उठती रहती हैं, इनको, इन इंसान के जज्बात और एहसास जब पीक पर आ जाते हैं, जब उनमें जो है मुकम्मल तौर पर एहसास जज्बात जो है वो पीक पे हों, अपने उरूज पे हों, उनमें जो मौजें बराबर उठती रहती हैं, इनको खूबसूरत अल्फाज का जब हम जामा पहना देते हैं, इन खूबसूरत अल्फाज में जब हम उन एहसास और जज्बात को पेश करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अदब कहते हैं। डॉक्टर इबादुल बरेलवी जो हमारी 11वीं जमात के कुछ अदब के बारे में जो मजमून है, उसमें ये तारीफ उसमें ये दर्ज है। फिर डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला कहते हैं कि अदब वो फन लतीफ है, फन कहते हैं आर्ट को, यानी वो फन लतीफ है जिसके जरिए अदीब जज्बात और अफकार को अपने खास नफ्सियाती और शख्सी खसाइल के मुताबिक, यानी हर इंसान के सोचने का, हर इंसान के समझने का, हर इंसान के बात करने का अलग तरीका, अलग अंदाज, अलग रवैया होता है, तो वो अपनी सोच और अपने एहसासात जज्बात के मुताबिक वो सोचेगा और उसी तरह बोलेगा। तो कहते हैं कि शख्सी खसाइल के मुताबिक न सिर्फ इजहार करता है, बल्कि अल्फाज के वास्ते जिंदगी के दाखिली और खारजी अतः की रोशनी, उनकी तर्जुमानी और तनकीद भी करता है। अदब में जो है वो अच्छे और बुरे की पहचान हम करते कि नहीं करते हैं? हम अदीब जो है आपको माशरे का कास कहते हैं, क्या कि वो आपको बताता है कि ये अदब क्या है, ये मतलब जो है ये बंदे का लहजा बात करने कैसा है, ये मुख्तलिफ इसमें जो ऐसी बातें होती हैं जिसके बारे में क्या कहता है कि शख्सी खसाइल के मुताबिक सिर्फ इजहार करता है, बल्कि अल्फाज के वास्ते जिंदगी के दाखिली और खारजी हकाइक की रोशनी में, दाखिली और खारजी, इंसान की अंदरूनी और खारजी, इंसान चूंकि अदीब वो जाहिर से भी मुतासर होता है और बातिन से भी होता है, तो बातिन उसकी अपनी जात का होता है और खारिज उसका माशरा होता है, उससे मुतासर होकर जो है वो उस पर तर्जुमानी भी करता है उसकी और उस पर तनकीद भी करता है। मसलन आकाश कैसे होता है कि एक माशरे में गुर्बत है, तो शायर लाजमी तौर पर उससे या अदीब लाजमी उससे मुतासर होगा और फिर उसके नस्र में या उसके जो है शायरी में उस चीज पर उसकी जो है वो तनकीद भी होगी और अपने इस माशरे की जो है वो दर्द और जो है वो अफसोस वगैरह। इस तरह कहते हैं ना कि अमीर शहर गरीब शहर तरसता है एक नवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। तो अब ये क्या है? ये एक माशरे की अक्कासी भी है, तनकीद भी है और तर्जुमानी भी है। तो यहां पर देखें कि शामिल हक हकी क्या कहते हैं, अदब एक तख्लीकी अमल है और तख्लीक के इम्कानात लामहदूद हैं। तख्लीक यानी क्रिएटिविटी, यानी किसी चीज को हम, जिस तरह अल्लाह ताला खालिक है तो वो हम मखलूक को पैदा करता है, इस तरह शायर भी अपने ख्यालात को जो अल्फाज के जरिए से हम तक पहुंचाता है, वो भी किसी ख्याल को पैदा करता है। यानी क्या है कि अदब एक तख्लीकी अमल है और तख्लीक के इम्कानात लामहदूद है। अब भाई लामहदूद है, उसकी क्या है कि अदब जब तक इंसान है तब तक अदब चलता रहेगा, इसकी कोई हद मुकर्रर नहीं है और तख़य्युल अल्फाज के जरिए इजहार पाता है। और ख्याल हमारे जहन में या हमारे दिल दिमाग में जो ख्याल होता है उसका इजहार हम किसके जरिए से करते हैं? अल्फाज के जरिए से करते हैं और अल्फाज को ही लोग समझते हैं। तो यही उसकी शर्त अव्वल है, ये शामिल हकी कहते हैं। अब अदब की जो अक़साम है उस पर हम बात करते हैं कि अदब कितनी अक़साम है। तो शायरी इंग्लिश में पोएट्री कहते हैं, अफसानवी नसर फिक्शन कहते हैं, गैर अफसानी नसर नॉन फिक्शन कहते हैं। ये ड्रामे को हम अफसानी अदब में या अफसानी नसर में शामिल करते हैं, लेकिन बाद लोग इसको इससे हटकर पेश करते हैं। तो ये अफसानी नसर की तारीफ क्या है? क्योंकि अफसानवी, अफसाना, फसाना, फसाने का मतलब, अफसाने का मतलब झूठी कहानी होती है। तो ऐसी नसर जिसकी बुनियाद कहानी पर हो, जिसकी बुनियाद किसी किस्से पर होगा, यानी उसे हम क्या कहेंगे? अफसानवी नसर कहते हैं। अब अफसानवी नसर देखो ना, अफसाना झूठी कहानी कहते हैं और उसमें जो है ना हकीकत बातें हकीकी जिंदगी की तर्जुमानी तो होती है, लेकिन उसमें जो किस्सा बयान किया होता है वो हकीकत मबनी नहीं होता है। अब देखो अफसानवी नसर, इसमें मिसाल देखें, दास्तान, नावल, अफसाना और ड्रामा, ये चार अफसानवी नसर की जो है वो अक़साम है। गैर अफसानवी नसर क्या है? गैर अफसानवी नसर से मुराद इसके अपोजिट है। इसमें इसकी बुनियाद किस्से पर या कहानी पर है, तो इसकी बुनियाद किस्से और कहानी पर नहीं है। और इसकी मिसाल देखो, हमारे पास है इंशाइया है। इंशाइया क्या है? ज़हनी आजाद ख्याली का नाम है। भाई इंसान अपने तजुर्बात को, एहसासात को अपने जो है वो तजुर्बे के मुताबिक जो है वो उसको जो है वो अल्फाज का
الفاظ کی جو ہے وہ الفاظ کا شکل اختیار کر لیتے ہیں، یا جو ہے وہ تخلیقی تحریری شکل وہ اختیار کر لیتے ہیں، یا ہم دیکھتے ہیں کہ مضمون ہے، مضمون بھی اس میں کہانی نہیں ہوتی ہے. سفرنامہ ہے تو سفرنامہ جب تک آپ کریں گے نہیں تو اس کے بغیر سفرنامہ آپ لکھ نہیں سکتے ہیں. سفرنامے کے لیے شرط یہ کہ بندہ سفر کرے، تو یہ بھی سچ پر مبنی ہوتا ہے. اور سوانح عمری کسی آدمی کی جو ہے آپ سوانح عمری اس کی زندگی کے حالات وغیرہ لکھتے ہیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سوانح عمری کہتے ہیں. کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو؟ جی سائنس کی جو بکس ہم پڑھتے ہیں بھی تو کتاب کے ذریعے تو یہ ادب ہے. تو یہاں میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ افسانوی محدود ادب اور لا محدود غیر محدود ادب، کہنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو ادب ہے وہ سائنسی ادب ہے، یعنی اس میں سائنسی معلومات وغیرہ ہیں. لیکن ہم نے ایک بات کہی تھی کہ جذبات و احساسات کے ساتھ ساتھ آپ نے الفاظ کو بھی اس طرح پیش کرنا ہے کہ اس میں خوبصورت الفاظ کا استعمال ہو. ہم نے کل ایک بات پڑھی تھی کہ خوبصورت الفاظ کو، خوبصورت جذبات کو خوبصورت الفاظ کا جب ہم جامع پہنائیں گے تو وہ نثر کہلائے گا. خوبصورت الفاظ کو جب خوبصورت ترین الفاظ کا ہم جامع پہنائیں گے، جذبات کو جب خوبصورت ترین الفاظ کا ہم جامع پہنائیں گے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ شاعری کہتے ہیں. تو اصل چیز اظہار بیان بھی ہے، صرف یہ نہیں ہے. یعنی یہاں پر دیکھو ہم نے یہاں کیا کہا تھا کہ ادب واقعات یا حقائق کو صرف پیش کر دینے کا نام نہیں، بلکہ ادب کہلانے کے لیے اظہار بیان کا تنوع ضروری ہے. تنوع کیا ہے؟ بات کرنے کا جو طریقہ لہجہ ہے وہ ورائٹی والا ہو، اس میں جو ہے وہ جاذب نظر ہو، اس میں انسان متاثر ہو. تو اس میں سائنس میں آپ کو پاس معلومات تو ہیں. تو میٹھو آرنلڈ نے اپنی طرف سے جو تعریف کی ہے تو اس نے یہ کہی ہے تو اس کی تعریف کو رد بھی ہو سکتا ہے نا، یہی تو ہم کہہ سکتے ہیں. اس نے ایک مقاد اس نے تعریف کی ہے، تو اس لیے ادب کے لیے ضروری ہے کہ جذبات کے ساتھ یہ ہو. دیکھو میری بات سنیں کہ ادب زبان کے ساتھ ادب ہے، چاہے وہ انگریزی ہے، اردو ہے، فارسی ہے، ٹھیک ہے. لیکن سائنس اور ادب میں فرق ہے. ادب کسی بھی زبان کا ہوگا اس کی تعریف یہی ہوں گی، اس سے ہٹ کر نہیں ہوں گی. اور کوئی سوال؟ جی میں نے یہ کہا کہ افسانوی نثر کی صرف یہی 4 اقسام ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی نثر کی اقسام ہے وہ غیر افسانوی نثر ہے. ٹھیک ہے؟ اور کسی کو کوئی سوال؟ چلیں آج کا لیکچر ہمارا ختم ہوا جاتا ہے. اللہ حافظ.